हाय ऑल, आई एम दुर्गेश। और आज एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जो करेंट प्लेसमेंट एमटेक के जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि अब जो है गेट एग्ज़ाम हो चुका है, और स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट इस पर गेट में अपेयर हुए थे जिनको मास्टर करनी है वो अब कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। सो जो भी एनआईटी वगैरह जो टारगेट कर रहे हैं और आईआईटी जो कर रहे हैं और जिनको अच्छे स्कोर है उनको ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे उसके लिए। सो बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं ना कि बच्चे क्या करते हैं। मैं खुद किया था। जब मैं अपने टाइम पे एडमिशन ले रहा था, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है एमटेक का। एनआईटी जालंधर में हूँ मैं। सो और मेरी जो प्लेसमेंट हुई है एक्सेंचर में एज एआई इंजीनियर हुई है। और मैं अभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ अपने एनआईटी जालंधर में। पूरा एमटेक का प्लेसमेंट हैंडल करता हूँ। सो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ कि जब भी अपन क्या करते हैं, जब एडमिशन के टाइम पे अपन पूछते हैं, कॉलेज में बात करते हैं लोगों से प्लेसमेंट रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपन पूछते हैं कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज आई है या हाईएस्ट, एवरेज एंड मीडियम, हमें ये जानना होता है। या कौन कौन सी कंपनी आई है, हाँ कंपनीज कौन कौन सी आ रही है, कितने पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। ये सब मेनली जो रहते हैं, जिनके डाउट्स रहते हैं। मैं आऊँगा अभी करेंट प्लेसमेंट सिनेरियो पे आऊँगा, बट मैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में ही डिस्कस करना चाहता हूँ। सो आप जब भी किसी कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से पूछो या प्लेसमेंट सेल से पता करो कि प्लेसमेंट क्या आ रही है, बहुत बार क्या होती है ना कि मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो यहाँ ये होता है कि अपन कंपनीज को बुलाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी आई है, मतलब बात हुई कंपनी से, कंपनी रेडी हो गई कि ठीक है हम आपके कॉलेज में ड्राइव कराएंगे। बहुत बार ये हुआ, आई, बट कुछ टाइम के बाद कंपनी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और लाइक मे बी, मैं पहले का नहीं बता सकता कि पहले का सिनेरियो था, मे बी हो सकता है अभी जो करंट मार्केट है आईटी का, इसके वजह से भी हो सकता है। बट ये होता है। बट क्या हुआ, कॉलेज में सारे तो जान गए कि कंपनी ये आ गई है, बट वो कुछ टाइम बाद वो क्या हुआ कि उसमें कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर ड्राइव नहीं होता। दूसरा एक तो ये हुआ, दूसरा ये होता है कि कंपनी घोस्ट कर देती है, डेटा लेके गई, मतलब कम डिटेल भेजती, ड्राइव शुरू हो गया, तो उसमें हम जो बच्चे होते हैं वो फॉर्म वगैरह सर्कुलेट होते हैं, सीडीबी पोर्टल से होता है हमारे यहाँ, या कहीं कहीं गूगल फॉर्म से होते हैं, जैसे भी होते हैं जिस भी कॉलेज। मैं वो ओनली एनआईटी जालंधर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट सारे कॉलेज की बता रहा हूँ, और नॉट ओनली एमटेक की, ये बीटेक हो, एमटेक हो, लाइक कोई भी पूरे कॉलेज की प्लेसमेंट की बता रहा हूँ। क्योंकि कंपनीज में ये होता है ना कि हम स्पेसिफिक कंपनी लाइक ब्रांच के लिए हैंडल नहीं करते। कंपनी अगर बोल रही है, मैं कंपनी बुला रहा हूँ, भले मैं एमटेक का हूँ, पीआर हूँ, बट अगर मैं बुला रहा हूँ, कंपनी को रिक्वायरमेंट है बीटेक के बच्चे, तो बीटेक को लेके जाएंगे। बीटेक वाले बुला रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है एमटेक के बच्चे, तो एमटेक भी उसमें एमटेक के लिए ड्राइव हो गए। सो ऐसा चलता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है ना कि एक तो पहले मैंने बता दिया कि एक तो बस डिटेल भेज के गायब हो जाती है, दूसरा कि डेटा लेके घोस्ट कर दी, ठीक है। और तीसरा कभी कभी ये भी होता है कि उन्हें नहीं लेना होता है, तो क्या करेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, बट कुछ ना कुछ लाइक बैड रिव्यू दे देंगे ऐसा, ठीक है। बट ये थर्ड वाला बहुत कम होते हैं, मोस्टली होता है ना पहले दो जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं अभी अभी के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा सारे कॉलेज में। आईआईटी, टॉप आईआईटी का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उनका चलता है शायद वो डे वन डे टू, तो उनका मुझे आइडिया नहीं है, बट एनआईटी का तो मैं 100% श्योर हूँ। और जो न्यू आईआईटीज हैं उनका, और ट्रिपल आईटी, ये सारे में हो रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त वगैरह सारे हैं जो पीआर्स हैं अलग कॉलेज में, मैं क्योंकि एनआईटी सब में क्या होता है ना कि एक कंपनी जाए, ठीक है, तो वो सारे एनआईटी में भी जाते हैं, ये नहीं कि एक वहाँ गई है। मान लो अभी क्या होगा प्लेसमेंट में, मैं बता रहा हूँ, एनआईटी वारांगल में जिसके हाई गेट स्कोर है वो एनआईटी वारांगल में जाएंगे, ठीक है। और एनआईटी वारांगल में क्या तुम वहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, बट वहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारा जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा एफर्ट जो अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट देता हूँ, लाइक अदर पीआर नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं जो भी करते हैं, बट मैं अपने साइड से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ, डाला था प्लेसमेंट में।
तो जो आईआईटी पटना में, एनआईटी वारंगल में जो कंपनीज गई हैं, उन कंपनीज को भी मैं अपने कैंपस में बुलाया था और ड्राइव कराया था। फर्स्ट टाइम आई थी वो कंपनीज, और उसमें सिलेक्शन भी हुए थे एक दो बच्चे की। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैसे गेट के टाइम में तो बच्चे सोचते हैं जिनको आया है एनआईटी, टॉप एनआईटी या ये जो मिल गए, या जो मिडिल में आ गए, जैसे लाइक जालंधर हो गई, तो ऐसे में कि उनका ये होगा। बट ऐसा नहीं, कभी कभी होता है, वो डिपेंड करता है कैसे तुम एफर्ट डाल रहे हो प्लेसमेंट के लिए। सो ऐसे ही होते हैं कि अगर अपने यहाँ कंपनी चाहिए कोई भी, तो दूसरे जो कॉलेज वाले हैं, एनआईटी जमशेदपुर हो गए या कुरुक्षेत्र हो गया अपर नियर में, तो वो वहाँ के जो पीआर कांटेक्ट हैं वो हमें शेयर करते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ ये कंपनी आई है, तो तुम भी यहाँ पे बात करके उनसे पूछ सकते हो अगर तुम्हारे कैंपस में आने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो आते हैं हम उन्हें बताते हैं, तो इसलिए हमारा नेटवर्क रहता है। सो हम साथ में करके अपना प्लेसमेंट अच्छा कर सकते हैं। तो ये रहा कि एक लाइक हिडन ट्रूथ मैं बोल सकता हूँ, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं आई कैन वेट यू, ठीक है, ये बात कोई नहीं बताएगा। जो भी आपको वीडियो मिलेंगे उसमें ये रहेगा, हाँ कितने के पैकेज है, ये कंपनी जा रही है, ये अभी। और बच्चे यही यही देख के प्लेस लाइक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा हाँ 10 कंपनी आ गई, 20 कंपनी, 50 कंपनी आई है एमटेक के लिए, तब काउंट तो होगा सारा कंपनी ना, ठीक है, भले वो नहीं करते हैं। बट अगर किसी से पूछोगे अभी कि हाँ कौन सी कंपनी है, अगर कोई कंपनी आई है, भले ही ड्राइव नहीं हुआ है, बट हाँ बोल देंगे कि हाँ ये आई थी, जब बड़ी कंपनी हो, और तो वो सबकी नाम होती है। तो ये सोच के एडमिशन के टाइम में तो वो सब नहीं सोचते हैं। और हाँ एक चीज़ और भी होता है कि आ, बच्चे सोचते हैं ना कि ठीक है 10 कंपनी भी आई है, इतना ही आई है, मैं तो निकाल लूँगा, लाइक सारे रहते हैं उस टाइम। बट प्लेसमेंट लाइक आई कांट से, लाइक कैसे ही बताऊँ मैं फीलिंग कि कुछ भी हो सकता है प्लेसमेंट में। तुम कुछ नहीं कर सकते, लाइक तुम सोचोगे कि हाँ किसका हो रहा है, जिसका नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है तुमसे कम डिजर्विंग वाले का कभी कभी हो जाएगा, और जो ज़्यादा डिजर्विंग रहते हैं उनका नहीं होता। सो बहुत सारी चीज़ें होती है प्लेसमेंट में, लाइक मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जो भी है कॉलेज में जाओ तो उससे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए। और तुम देख लेना, जो भी अभी जो नए बैच वाले हो, जब भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो कॉलेज जाने के बाद जो प्लेसमेंट चलेगा, तुम एक बार मेरा वीडियो याद करना, अगर मैं एक वर्ड भी गलत बोलूँ तो मुझे बताना, ठीक है। सो ये सब है, ठीक है। अब आते हैं कि प्लेसमेंट कैसा चल रहा है। सो सबको पता है कि अभी क्या मार्केट की क्या हालत हो चुकी है, लाइक आईटी का तो एकदम शॉप ख़त्म है, ऐसा चल रहा है। लाइक बिल्कुल भी मतलब ये है कि हायरिंग बहुत कम हो रहे हैं मास्टर्स के लिए भी। बीटेक के लिए तो थोड़ा बहुत जो फैंग कंपनीज ये सब ले भी रही हैं। और तो चलिए हम बात करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है अभी। पहले मैं ऑन गोइंग अभी चल रहा है, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, उनके पहले मैं बात करूँगा उनका क्या। क्योंकि एनआईटी जो मिड एनआईटी होता है उनमें 1 ईयर इंटर्नशिप चलते हैं। तो 1 ईयर इंटर्नशिप वाले कंपनीज आ रही है, तो उनकी देखते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे बैच का जो 26 बैच का जो है वो प्लेसमेंट कैसा रहा है और क्या चल रहा है। सो 27 बैच वाले जो अभी जूनियर फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनके हमारे कॉलेज में अभी इंटेल आ चुकी है। इंटेल आई है, उसने अच्छे खासे बच्चे लिए हैं। और एएमडी आई है, टाटा मोटर्स आई है, वेबटेक आई है, वेबटेक कॉरपोरेशन, एंड 2-3 और भी कंपनीज आई है जो ड्राइव चल रहे हैं। कुछ के कंप्लीट भी हो गए, सिलेक्शन भी हुए हैं। सो ये सब चल रहे हैं। और मोस्टली 1 ईयर इंटर्न के लिए ही आते हैं एमटेक के लिए। जो फुल टाइम या 6 मंथ रहते हैं वो बीटेक के साथ में कुछ कंपनी जो अलाउ करती हैं बीटेक वाली मास्टर्स को, उनमें आप बैठ सकते हो, ठीक है। बट वो उसके लिए आपको जो अगस्त के बाद जो कंपनी जाती है ना, उस टाइम वो होते हैं जो बीटेक के लिए आते हैं अगस्त के बाद। अगस्त से शुरू होते हैं एक्चुअल बीटेक का प्लेसमेंट शुरू होता है। लाइक डेली कंपनी का शेड्यूल रहता है, ऐसे आते रहते हैं, बहुत आते हैं। और जो अभी से जो आएंगे वो 1 ईयर इंटर्न वाले रहते हैं, और ये मोस्टली एमटेक स्पेसिफिक ही कंपनी रहती है, उसमें बीटेक नहीं बैठते। और हाँ एक चीज़ मैंने उसमें मिस कर दिया था कि जैसे एडमिशन, हाँ मैं थोड़ा सा उसको कवर कर लेता हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सो उसमें क्या होगा कि जैसे आप कंपनी ये भी देख रहे हो
कि जिस ब्रांच के लिए कर रहे हो उससे किसी कॉलेज का फीडबैक मांग रहे हो प्लेसमेंट का, तो उससे ये भी पूछना कि इस ब्रांच के लिए स्पेसिफिक कौन कौन सी कंपनी अलाउ भी की थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में कंपनी आई है तो वो सारे ब्रांच को अलाउ करे ही करे, नहीं होता ऐसा। और एडमिशन के टाइम सोचते हैं अरे हाँ सिमिलर ब्रांच ही तो है, सी एस से रिलेटेड ही है, सी एस नहीं मिला तो इसमें ले लेते हैं। बट दिक्कत आती है प्लेसमेंट में, बहुत सारी कंपनी नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करना था एक। सो ये रहा जो जूनियर्स का प्लेसमेंट जो भी चल रहा है उनका। इनका भी मतलब इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, जो भी है चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी जस्ट शायद फरवरी से शुरू हुआ है इनका कंपनी जाना, इंटेल आई थी और इन्फिनियन वगैरह। अब करते हमारे जो 26 बैच वाले उनका बात। तो हमारे में क्या हुआ कि जो 1 ईयर इंटर्न वाले हैं जो कंपनी जाई है, लाइक 25 की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी से लेकर जून तक जितने आई थी उसमें लगभग जितने प्लेस्ड हुए, ठीक है, हुए। मैं अपने सी एस की बता रहा हूँ। सी एस में क्या है, हमारा 52 का स्ट्रेंथ है, 53 का स्ट्रेंथ है, जिसमें से 12 बच्चे के हुए थे 1 ईयर इंटर्न में, ओनली 12 बच्चे, ठीक है। अब देखो ये बता रहा हूँ क्योंकि एन आई टी जलंधर में क्या है ना, इतने सारे सी एस रिलेटेड ब्रांच है ना। एक सी एस सी डिपार्टमेंट में सी एस सी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। आई टी में डेटा एनालिटिक्स हो गया, एंड ए आई भी हो गया, और ए आई के अलावा मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गया, मशीन इंटेलिजेंस ऑटोमेशन हो गया, जो कि सी एस रिलेटेड ही है। तो जो सी एस की कंपनी है ना उसमें सारे बच्चे बैठते हैं, तो इसके वजह से सी एस का थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गंदा थोड़ा चल रहा है। क्योंकि देखो कंपनी जा रही है, अगर सिर्फ सी एस वाले बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा सी एस मतलब सी एस कहीं सेलेक्ट होते हैं, बट ऐसा है कि दूसरे दूसरे ब्रांच के भी होते रहते हैं, तो इसलिए इतना ही हुआ। बाकी जिसमें 52 का था, जिसमें 12-13 जो है इंटर्न पे गए, 1 ईयर इंटर्न पे। उसमें से अभी जो उसके बाद जो बीटेक के साथ में है, जैसे जो कुछ में हुआ है, कुछ में क्या एक में ही जो फुल टाइम में हुआ है एक्सेंचर में, जिसमें एक मैं हूँ और मेरे साथ 2-3 और हैं मेरे क्लास के जो एक्सेंचर में सेलेक्ट हुए हैं, जो सिर्फ सी एस से ही एम टेक से 4 ही बस एक्सेंचर में सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी बीटेक वाले हैं। एक्सेंचर हम जो होती है ना, एक्सेंचर में भी जो लाइक नॉर्मली लोग के माइंड में आता है कि एक्सेंचर तो 3-4 एल पी ए वाले जो देते हैं, जो नॉर्मल टीयर 3 कॉलेज में, ऐसा नहीं होता है। उनका सारे का एक्सेंचर हो, ये लो या टी सी एस हो, इन्फोसिस का भी, ये सब का सारे का अलग रहता है, लेवल रहता है। लाइक वो टीयर 3 में जाएंगे तो अलग उनका पैकेज है, टीयर 4 में जाएंगे तो अलग है। आई आई टी एन आई टी का अलग उनका रोल रहता है। जो हमारे यहाँ जो आते हैं आई आई टी में या एन आई टी में जाते हैं तो ए ई एच करके रोल रहता है, जो कि एडवांस एनालिस्ट इंजीनियरिंग करके ऐसा रहता है रोल। मोस्टली ए आई इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो एल एल एम जो चल रहा है अभी के टाइम में, जी पी टी, उस पर काम लाइक मशीन लर्निंग और ए आई पे काम कराते हैं। जो हायर रोल रहता है, सबसे हाईएस्ट रोल एंट्री लेवल पे जो एक्सेंचर में है वो ए ई एच का रहता है। तो उसका सैलरी भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आई आई टी एन आई टी में देते हैं तो इसलिए उन्हें सैलरी देना पड़ेगा। तो ठीक है मतलब, तो फुल टाइम में ये 4 ही बंदे हैं, तो लगभग मैं बोलूँ तो 16 बच्चे हैं लगभग, जिनका मतलब कंपनीज में 52 में से 52 में से 16-17 जो कंपनीज में है। बाकी अभी हमारा जो प्लेसमेंट हो चुका है लगभग 30 बच्चे का हुआ है, तो 30 में से 16 तो कंपनी में गए हैं, बाकी कहाँ गए हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी जा नहीं रही है, और अब ऐसा हो गया ना कि स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटीज़ भी आती थी, अब यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं आ रही, और आ भी रही तो बहुत ज़्यादा लाइक कंपनीज लेवल के पूछ रहे हैं, इंटरव्यू का फ़िल्टर लगा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एन आई टी जलंधर की बात नहीं है, सारे एन आई टी या कुछ कुछ जो मिड आई आई टी लाइक पटना हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सब जो आई आई टी, वहाँ भी प्लेसमेंट का बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं सबका नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं भुवनेश्वर वगैरह का मैं सुना हूँ, तो वहाँ भी अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहाँ भी आईआईटीज़ में भी जाने लगे हैं, क्योंकि बच्चे को निकलने के टाइम पे एटलीस्ट कुछ भी जॉब चाहिए ना। तो ये सब की वजह से वहाँ भी तो उनको भी कंपटीशन मिलने लगा, पहले था कि कम था, लोग जाना नहीं चाहते थे प्रोफेसर रोल में। सो ये सब थोड़ा सा है, लाइक एक्चुअल में फैक्ट बता रहा हूँ कि जो चल रहा है
कॉलेज में, नॉट ओनली एनआईटी जालंधर, मैं सिर्फ यहाँ का नहीं बोल रहा, सारे कॉलेज में यही हाल है। आप पूछ सकते हो, हाँ किसी भी कोई कॉलेज में होगा कि थोड़ा सा बेटर होगा, हाँ कुछ कॉलेज का हो सकता है लाइक अच्छे हैं, तो उनका उनका बात नहीं करना, बट मिड एनआईटी में तो यही चल रहा है। अब किसी भी बच्चे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये सब रह गया, यही सब है, सारे ब्रांच में यही हाल है। हमारे तो 30 हुए और 52 में से 30 हो गए हैं अभी, बस अभी 20 लगभग बचे हुए हैं। 2-3 को तो है ही नहीं, लाइक उनका छोड़ ही दो, 2-3 का, 3 का तो 50 ही मानो, उसमें से 20 बचे हुए हैं। देखो क्या होता है, अभी 2-3 महीने टाइम है। सो मेरा तो एक कंपनीज में भी है, और कंपनीज में जो बताया हूँ कि इंजीनियर है, एक्सेंचर में है, और कॉलेज में भी है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, उसमें भी दोनों में लेके रखा हूँ कि ठीक है जो मन करेगा, मतलब ज्वाइन द कंपनीज करना है, बट हाँ ठीक है लेके रखा था ऑफर। और बाकी हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कॉलेज में ये भी होता है कि तुम्हें वन जॉब वन स्टूडेंट है, तो उसकी वजह से तुम बैठ भी नहीं सकते, ठीक है। जिसका वहाँ पर्सनल कोई कांटेक्ट है उसके थ्रू अपन ले सकते हो जॉब, बट एज पर कॉलेज पॉलिसी 1 ईयर इंटर्न वाले को भी बहुत कम अलाउ करते हैं फुल टाइम में। पीपीओ अगर नहीं मिली तो पीपीओ का भी जो कम, मैं ये तो रहा कॉलेज के पर्सपेक्टिव से, बट अब मैं बता रहा हूँ कंपनीज में क्या चल रहा है। कंपनीज में कोई कंपनी सॉरी कॉलेज का इसमें कोई हाथ नहीं रहता, कोई भी कॉलेज से जाओ कंपनीज में जाने के सेम ही रहता है। तुम एनआईटी वारांगल से भी जा रहे हो, आईआईटी से भी जा रहे हो, साथ में काम करोगे। वहाँ भी क्या चल रहा है कि पीपीओ का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। लास्ट ईयर हम हमारे बैच से सारे ब्रांच, जो सारे सर्किटल ब्रांच है, लाइक सीएस रिलेटेड जितने हैं, वीएलएसआई और एसपीएमएल, ये सारे मतलब 5-6 ब्रांच मिला के जो सर्किटल वाले हैं, उससे एक्सेंचर 40 सॉरी एक्सेंचर नहीं, इंटेल जो है 1 ईयर इंटर्नशिप के लिए 40 बच्चे हायर किए थे, जिसमें से अभी तक लगभग 7-8 को ही पीपीओ मिला है। तो ये लाइक मार्केट की सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। सीमेंस ने भी पीपीओ नहीं दी, कोई भी कॉलेज में नहीं दी है, नॉट ओनली एनआईटी जालंधर। 2 बच्चे हमारे यहाँ से थे, वो सीएस का ही था, उसे भी नहीं मिला। तो लाइक ये नहीं है कि तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारी लाइफ सेट है यार, यहाँ और ज़्यादा गेट्स, ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज रहता है यहाँ पे, बट ठीक है। अब कर भी क्या सकते हैं, लाइक जो अपने हाथ में है वही कर सकता है, मेहनत करना। तो ठीक है, अपना कॉलेज देखो, सेलेक्ट करो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जो मिल रहा है कॉलेज अपना स्कोर से, वो कॉलेज में जाओ, पहले मेहनत करना। क्योंकि क्या कर सकते हैं यार, तुम खुद देखो ना, हर साल जो सीएस में कितने क्राउड बढ़ रहे हैं गेट में ही देख लो हर साल, एज कम्पेयर टू लाइक तुम उठा के देख लो 2022-23 से, 23 से ही ज़्यादा पीछे नहीं जा, 23 से ही देख लो, 23 का डेटा में देख लो कितने गेट में अपेयर हुए थे, 24 में देख लो, 25 में देख लो, 26 में देख लो। तुझे खुद तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे लाइक क्राउड बढ़ रहे हैं, भेड़ बकरी वाले चाल बढ़ रहे हैं। तो उसके वजह से है, कॉलेज भी क्या कर रहा है, कॉलेज भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांच निकाल रहा है सिमिलर टू सीएस, क्योंकि उन्हें सीट बढ़ाना होता है, उन्हें अपना गवर्नमेंट को दिखाना होता है, फंडिंग चाहिए होते हैं उन्हें। सो यही सब है। बाकी होप तुम्हें बहुत एक अच्छा इंसाइट मिला होगा प्लेसमेंट रिलेटेड, जो कि तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, नेट पे तो नहीं है मिलेगा, कोई प्लेसमेंट सेल में होगा वही सब ये सब बात बता सकता है, क्योंकि ये सब हिडन बातें रहती, लोग नहीं करते को ओपनली, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग एक्चुअल में सही से थोड़ा डिसीजन ले सको। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारे कॉलेज में, जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, नॉट ओनली मेरा कॉलेज, सारे कॉलेज में ये चलते हैं, ठीक है। सो ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। एंड कुछ भी किसी को कमेंट हो या कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं बताऊँगा। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।